भगवान श्री राम और हिंदू राष्ट्र को लेकर हो रही सियासत का। उधर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी 3 दिन के रायपुर दौरे के दौरान उन्होंने बयान दिया। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि राम राज्य की कामना करते हैं। हिंदू राष्ट्र तो रावण और कंस के पास भी थे, लेकिन प्रजा परेशान थी। सबसे आदर्श कोई राज्य था तो वो राम राज्य था। शंकराचार्य का ये बयान तब आया है जब रायगढ़ में 1 जून से 3 जून तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। वहीं सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रदेश की संस्कृति को स्थापित करने में लगे हुए हैं। भगवान श्री राम के नाम पर काम को रोकने वालों को कालनेमी बताया। नौजवान दर्शकों को बता दें कि कालनेमी को रावण का मामा माना जाता था, जिसका वध भगवान हनुमान ने किया था। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर राम को काल्पनिक कहने के आरोप लगाए हैं और इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि श्री राम और गौ माता कभी भी पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दे नहीं रहे, बल्कि आस्था और विश्वास के विषय रहे हैं। वहीं पॉलिटिकल पंडितों की माने तो अब की बार कांग्रेस राम राज्य को लेकर आगे बढ़ती दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव में करीब 4.5 महीने बाकी हैं, तो क्या सभी दल इसलिए अपने अपने राम का राग अलाप रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये बयान सुन लेते हैं। कहा था कि हिंदू राष्ट्र से हमारा काम नहीं चलेगा। अगर हमको किसी राज्य की आकांक्षा है तो वो राम राज्य की है। उनका ये कहना था कि हिंदू राष्ट्र हमारी बात को कवर नहीं करता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो रावण का भी था, वो भी राज्य हिंदू का ही था, कंस का भी राज्य हिंदू ही था। इसी तरह से और अनेक ऐसे राजा हो चुके जो अत्याचारी थे लेकिन थे हिंदू। तो हिंदू राष्ट्र कहने से वो बात नहीं आती है जो राम राज्य कहने से आती है। देखिए, जो भगवान राम का विषय है, गौ माता का विषय है, ये कभी हमारे लिए चुनाव का मुद्दा रहा नहीं। ये हमारे आस्था और श्रद्धा का विषय है। और आज यदि कांग्रेस की सरकार ये कार्यक्रम कर रही है, तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी भगवान राम को काल्पनिक कहा, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए, राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया, और आज उनको सद्बुद्धि आ गई है तो अच्छी बात है, लेकिन वो श्रद्धा से करें, आस्था से करें, विश्वास से करें, राजनीति के लिए और राजनीतिक सोच के साथ ये न करें। शंकराचार्य जी के विषय पर, उनकी बातों पर मेरा कुछ कहना उचित नहीं। काम तो कड़कड़ नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का निजी संपत्ति नहीं। और यहाँ पर अगर राम के नाम पर रामायण का आयोजन, उनका प्रतियोगिता का आयोजन करके लोगों को प्रोत्साहित करने का काम अगर सरकार करे तो इससे बड़ा काम कुछ हो नहीं सकता। इस पवित्र और श्रेष्ठ काम में, भगवान राम के काम में, भगवान हनुमान जी के काम में जो भी रास्ता रोकता है वो कालनेमी। नहीं बताऊंगा कि राम काज किए बिना मोहे आराम कहाँ। अभी तो हम राम काज में लगे हैं और बाकी बात सब। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील चौधरी, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सुनील शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सुरेंद्र जी, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि जो रामायण करवाई जा रही है, राम के नाम पर जो काम करवाए जा रहे हैं, ये सब श्रद्धा और आस्था के साथ करवाएं तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक सोच के साथ ना करवाई जाए। आपकी क्या राय, क्या स्टैंड कांग्रेस का? भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह बात करती है तो सिवाय हंसने के और क्या किया जा सकता है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में शासन किया। कभी उनको याद नहीं आया कि ये भगवान श्री राम का ननिहाल रहा है। कौशल्या माता का मंदिर यहाँ है, एकमात्र मंदिर पूरे देश में, उसका जीर्णोद्धार करा दिया जाए। इसको भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं। श्री राम अपने वनवास काल में एक लंबा समय
छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में व्यतीत किए हैं, उसके लिए कुछ किया जाए, उसके लिए कुछ प्रयास किया जाए, उन स्मृतियों को संजोया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में कोई भी काम नहीं किया। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में अभी कोई कह रहे थे, शायद अध्यक्ष साव जी कह रहे थे कि राजनीति के लिए कांग्रेस का पार्टी कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामायण की प्रतियोगिता अभी नहीं हो रही है, अभी इस साल चुनाव है इसलिए नहीं हो रही, 2 साल से हो रही है। ये तीसरा साल है। राम वन गमन पथ का निर्माण का कार्य हमने 2-3 साल पहले से शुरू कर दिया है, और उसी तरीके से कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार तो सरकार बनते ही प्रारंभिक स्तर पे ही उसके जीर्णोद्धार की तैयारी कंप्लीट कर ली गई है, और आज की तारीख में शानदार मंदिर वहां बनकर तैयार है, हजारों दर्शक वहां पर जाते हैं। अब रही बात राम को राजनीति का विषय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो राजनीतिज्ञों को राम का स्मरण जरूर होना चाहिए। और इसका तरीका क्या है? इसका तरीका एक ही है कि रामायण में लिखा है, बिन सत्संग विवेक न हुई और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। तो राम के चरित्र को, राम की कथा को, राम के जीवन को, राम की जीवनचर्या को जनता के बीच में, समाज के बीच में जितना ज्यादा प्रचारित किया जाएगा, लोग उससे प्रेरणा लेंगे। भाई से भाई का कैसा संबंध होना चाहिए, पति का पत्नी से कैसे संबंध होना चाहिए, राजा का प्रजा के साथ कैसे संबंध होना चाहिए, सेवक का स्वामी के साथ कैसे संबंध होना चाहिए, इन सारी चीजों का उदाहरण जो श्री राम ने दिया है वो अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है, विचारणीय है, अनुकरणीय है। तो सरकार जो है इस दिशा में काम कर रही है। माननीय शंकराचार्य जी महाराज ने कि हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, उसकी क्या होगा, मतलब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी करती है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या होगा, हिंदू राष्ट्र की क्या उसका रास्ता क्या होगा, हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, किसके साथ किस तरह का व्यवहार होगा, क्या मतदान का अधिकार होगा, किसके साथ अधिकार नहीं होगा, ये जो चीजें हैं बड़ी विवादास्पद है। उसके बजाय राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज बाहु नहीं जापा। राम राज्य की स्थापना अगर होती है तो कहा जाता है कि राम का राज्य जो है, आज तक के संसार में जितने भी रूरल सिस्टम आया है, जितने भी राज करने का तरीका आया है, उसमें सबसे श्रेष्ठ राज्य की प्रणाली अगर मानी जाती है तो राम राज्य को उसकी प्रणाली मानी जाती है। कहीं पर भी संतोष, सुख, संपन्नता, समानता, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति संवेदना, इन चीजों को देखते हैं तो आज भी हम लोग कहते हैं इसके घर में राम राज आ गया, इस शहर में राम राज आ गया, या कहीं पर भी मतलब हम अच्छी बात कहीं पर देखते हैं। यानी कि आप अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर सुरेंद्र जी, जो उन्होंने कहा पूरी तरह से। ठीक है सुनील जी, आपके पास में आती हूँ। आपने तमाम बातें सुनी है, उनका ये कहना है कि पिछले 15 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, और अब जब कांग्रेस कर रही है तो आखिर क्या दिक्कत हो रही है बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत हो रही है, लेकिन जो कांग्रेस जो है चुनावी हिंदू बन जाती है। चुनावी हिंदू बनने के कारण जो इनका चरित्र सामने आता है वो महत्वपूर्ण विषय पूरे देश दुनिया के अंदर में है, और उसके प्रमाण भी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में इन्हीं के मंत्री कवासी लखमा जो है वो आदिवासियों को हिंदू नहीं बताते हैं। इनके बड़े नेता जो है राहुल गांधी जी, वो हिंदू और हिंदुत्व में भेद करते हैं, है ना, पुजारियों और पश्चिम में भेद करते हैं। तो इनके अंदर में खुद ही एक दिग्भ्रमित है। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जब इनकी हार हुई तो ये समीक्षा बैठक की, इनको समझ में आया कि इस देश के सनातन परंपरा के वाहक जो लोग हैं वो इनके खिलाफ चले गए, इस देश के सनातनी जो हिंदू है वो इनके खिलाफ चले गए, इसलिए इनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। आज इनकी जो स्थिति है उसका कारण उसमें यही समझ में आया। तो आज ये हो गया है कि कोर्ट के बाहर जने हुए इनके घूमना चालू कर दिए। कह रहे हैं कि 15 साल में आपने क्या किया। अभी एक कौशल्या माता मंदिर की बात करते हैं, ये राम मंदिर का विरोध काफी लोग करते थे, राम राम बोलने से आप परहेज करते थे। अयोध्या आंदोलन के समय भारतीय जनता पार्टी तो अपने स्थापना काल से अपने एजेंडे पर लेकर के चल रही है, और आज देखेंगे कि सनातन परंपरा को विश्व पटल में और भारत के जितने भी प्राचीन स्थान है वहां पर लगातार, यहाँ तक कि करतारपुर कॉरिडोर का वहां तक हम पहुंचे हुए हैं। उज्जैन आप जाकर के देख सकते हैं, लगातार हमारी पार्टी जो है वो अपने एजेंडे पर काम कर रही है। और हम तो कहते हैं कि राजनीति जो है वो धर्म के आधार पर होना चाहिए। और राम राज्य की बात कर रहे हैं, हम तो हमेशा से राम राज्य की बात करते आए। हमने तो कहा है कि राम राज्य की अवधारणा है, राम पार्टी करेगी, लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति
कि ये छत्तीसगढ़ के अंदर भ्रष्टाचार का राज स्थापित हो जा रहा है, माफिया राज स्थापित हो जा रहा है। नहीं सुनील जी, एक सवाल, बिल्कुल सुनील जी, एक सवाल, आपको ये चुनावी पैतरा क्यों नजर आ रहा है? अभी सुनील जी ने इस सवाल का जवाब भी दिया था, उन्होंने कहा कि हम पिछले 3-4 साल से, जैसे ही सरकार बनी है उसके बाद से हमने इस मुद्दे को लेकर काम करना शुरू कर दिया है, मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है, लगातार रामायण भी करवा रहे हैं, ऐसे में ये चुनावी पैतरा क्यों नजर आ रहा है बीजेपी को? देखिए, मंदिर पहले से वहां पर है, उसको केवल इन्होंने सौंदर्यीकरण किया है। मैं तो वर्षों से वहाँ कौशल्या माता मंदिर में आता जाता रहा हूँ। गमन केंद्र सरकार की योजना है, सारा पैसा केंद्र सरकार से आता है, लेकिन उनका जो चरित्र रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद इनको समझ में आया कि सनातनी हिंदुओं का जो उनके मान बिंदु पर लगातार कांग्रेस शोध करती आई है, उसको इनको समझना पड़ेगा। उसका भी एक सब हिंदुत्व की तरफ आए हैं, मतलब काल में नहीं बन गए भैया। परिस्थितियां थी, आपको पूरा पता है कि देश की जनता ने आपको क्यों खाड़ करके देखा। छत्तीसगढ़ में भी परिस्थितियां का गर्भांतरण जो संरक्षण देने वाले ये लोग हैं, घटनाएं घट रही है लगातार, बस्तर में घट रही है। आप देखेंगे विधानपुर की घटना पूरी वर्षा में ध्वज का अपमान होता है, वहां पर भी ये कैसे चुप बैठ जाते हैं। जेल में उनको जेल में डाल दिया जाता है। गोबर गौठान में कितना बड़ा 1300 करोड़ रुपए का गौठान का घोटाला हो गया, गोबर में ये लोग घोटाला कर रहे हैं, शराब में लोग नकली शराब पिला रहे, ये रामराज्य के उदाहरण है। नकली शराब पिला रहे हो, लोगों के लीवर किडनी खराब कर दिया, ये कोयले में आप दलाली कर रहे हो कि चलो भैया सब सारे लोग जेल में, और आप राम राज्य की बात कर रहे हो। भैया आप आइए सनातन में आइए, राम भगवान श्री राम का गुणगान करिए, लेकिन कभी मुख्यमंत्री के पिताजी को भी तो बैठा करके उनको भी राम राम का गुणगान करवा दीजिए। वो तो लगातार नगर बात करते रहते हैं, भगवान राम के प्रति उनकी क्या भावनाएं हैं उसको। चलिए ठीक है, बहुत सारे आरोप यहाँ पर, बहुत सारी बातें कर ली सुनील जी आपने, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है वो राम राज्य को लेकर है, राम नाम को लेकर, उस पर रहते हैं। सुनील जी आपके पास में आती हूँ, क्योंकि सुनील जी का ये कहना है कि आप लोगों ने एक तरह से सबक सीखा है, क्योंकि आपने पहले क्या किया, राम के नाम को, आपने राम को काल्पनिक बताया, आपने यहाँ पर ये कहा कि जो राम सेतु है उसके अस्तित्व को लेकर आपने सवाल उठाया है। जब उसके बाद आपको लोकसभा चुनाव में हार मिली, आपने सबक सीखा, और इसलिए आपने ये सीखा कि राम के नाम को लेकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका वोट बैंक है वो बढ़ेगा, और इसीलिए आपने इस मुद्दे को पकड़ लिया और थाम लिया। क्या सुरेंद्र जी ऐसा है? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? राम के अस्तित्व को कांग्रेस ने कभी अस्वीकार नहीं किया है। राम सेतु के संबंध में जरूर ये कहा गया था कि राम सेतु का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जो वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि ये मानव निर्मित है अथवा नहीं है। इस बात को इनके मंत्री ने अभी लोकसभा में स्वयं कहा। इनके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने, पुरातत्व विभाग के, स्वयं इस बात को संसद में बताया है कि राम सेतु के संबंध में कार्बन डेटिंग से इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि मानव निर्मित है कि प्रकृति निर्मित है। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी नाना प्रकार की बात करती है, गौ के संबंध में बात करती है। 1300 करोड़ का हो गया, भ्रष्टाचार हो गया बोलते गौठान में। एक तरफ इनके मंत्री कहते हैं कि इसके लिए कोई बजट ही नहीं है। तो पहले तो ये तय कर लो कि आप कहना क्या चाहते हो। 150 एकड़ जमीन हमने सुरक्षित किया है, इतना हमने वर्मी खाद बनाया है, 13,000 महिला समूह की 91,000 महिलाएं वहां काम कर रही हैं। मगर मैं विषय में ही रहना चाहता हूँ। मेरे मित्र जो है सनातन धर्म के संबंध में बड़ी बात करते हैं, मेरे को जरा समझाएंगे सनातन धर्म क्या है? सनातन किसको कहते हैं? सनातन धर्म क्या है? सनातन का तात्पर्य होता है जो कभी आरंभ ही नहीं हुआ हो, अनादि जो अनंत होता है उसको सनातन कहते हैं। सनातन धर्म क्या है? मनुष्य की जो मनुष्यता है वो सनातन धर्म है। और उस धर्म का पालन करना, हिंदू और हिंदुत्व की जो परंपराएं बाद में आई, कालांतर में पूजा पद्धति आई, कर्म कांड आए, ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म का तात्पर्य तो ये है कि एक माँ ने शिशु को जन्म दिया और एक प्राकृतिक रूप से उसको स्तनपान कराया, उसका पालन पोषण किया, उसका जीवन यापन किया, उसकी रक्षा की, उसकी सुरक्षा की। ये जो धर्म है ये सनातन धर्म है, इसको किसी ने सिखाया नहीं है, ये अनादि है और ये अनंत ही रहेगा। और मैं ये कहता हूं कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, अच्छा जहां तक राम का सवाल है कि ये कहते हैं कि अभी कांग्रेसी अभी राम बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी की सभा में, कांग्रेस की सभा में रोज रघुपति राघव राजा राम का भजन हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं है? गोली, जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी तो हे राम कह के उन्होंने प्राण त्यागा था। नहीं तो ये बात इनको याद, ठीक है,
ये तमाम बातें तो सही हैं, लेकिन देखिए सवाल तो उठेगा ही ना कि कहीं ना कहीं एक तरफ जब राम मंदिर को लेकर बात हो रही थी और राम सेतु को लेकर बात हो रही थी, तो तरह तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से आते रहे हैं। अब ऐसे में अचानक राम नाम को लेकर इतने बड़े बड़े काम काज किए जाएंगे तो सवाल तो उठेंगे कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस इस तरफ चल रही है। अरे भाई, जब आप 8 करोड़ की जमीन को तुरंत खरीद के 80 करोड़ में बेच देते हो, या 80 करोड़ में खरीदी हुई जमीन को 8 करोड़ की जमीन को 80 करोड़ में खरीदते हो, कैसे सवाल नहीं उठेगा? सवाल राम पर नहीं है, राम के चरित्र पर सवाल नहीं है, राम को मानने पर या आस्था पर सवाल नहीं है। सवाल इस बात पे है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते, तब तो रथ यात्रा निकाला। राम को राजनीति का विषय किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ये बोल रहे हैं कि कौशल्या माता का मंदिर तो पहले से था, तो उज्जैन में क्या महाकाल पहले से नहीं था? पहले से तो था। चलिए तो ठीक है, उसका सौंदर्यीकरण कर दिया। सुनील जी देखिए, मोनोपॉली तो नहीं है ना राम के नाम पर, भगवान राम तो सबके हैं। क्या हो गया अगर कांग्रेस उसको लेकर आगे बढ़ रही है? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है। नहीं, बिल्कुल राम भगवान सबसे हैं और भगवान राम ने उनको सद्बुद्धि दिया, तभी तो वो अब राम राम कह रहे हैं। ये राम राम कह रहे हैं तो हमको तो सबसे ज्यादा खुशी हो रही। बिल्कुल कहिए, हम तो चाहते थे कि आप इसमें सनातनी परंपरा में आए और सनातन यानी सनातन पूछ रहे थे, तो सनातन वो है जो नित्य नूतन चिर पुरातन, वो है सनातन, हमेशा आदिकाल से चला आ रहा है और हमेशा नए तो मैं भी कह रहा हूँ चलने वाला। नहीं सुनील जी चाहते भी थे, और जब वो कर रहे हैं तो फिर आपको डाउट भी हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? डाउट है, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, हम तो राम नाम चाहते हैं ना, लेकिन राम को राजनीतिक रूप से किस प्रकार से ये लोग उपयोग करना चाह रहे हैं भैया। नहीं तो सुनील जी पर्सनली थोड़े काम कराएंगे, सरकार में है तो करा रही है। नहीं, आप एक लोकसभा में जब इनकी सरकार बनी थी तो उसमें क्या था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और उसमें सेकुलरिज्म और राम मंदिर नहीं, वहां पर जो है वो भैया सारे विषय तो पूरी देश की जनता ने देखा है। कांग्रेस का पूरा चरित्र पूरी देश की जनता ने देखा है कि भैया आपने किस प्रोग्राम के तहत अपनी सरकारें चलाई है और क्या स्थिति उत्पन्न कर दी थी। राम राम बोलने से डर लगता था, और राम जब अयोध्या में जब बाबरी ढांचा का विध्वंस हुआ तो हमारी सरकारों को उन्होंने उखाड़ फेंका, बर्खास्त कर दिया। क्या स्थिति थी वहां पर? आप राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के साथ खड़े हो गए थे, परिंदा फरना मारे ऐसे लोगों के साथ खड़े हो गए थे, जबकि राम भक्त जो है पूरे देश से निकल रहे थे और सबके मन की भावना थी कि भगवान राम का मंदिर बने। जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने लगा तो छत्तीसगढ़ में मान ली इनको भय होने लगा, आ रहे तो चलिए कौशल्या माता मंदिर बनाते हैं। राम वनगमन का पैसा तो केंद्र सरकार दे ही रही थी, उसका भी लाभ यहाँ पर क्यों नहीं? अरे भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए। कहाँ राम राज की आप बात करते हो? राम राज की कल्पना कांग्रेस के अंदर में नहीं आ सकती। कांग्रेस के मन में राम राज का कोई भाव ही नहीं है। कांग्रेस सुनील जी जब केंद्र सरकार पैसा दे ही रही थी तो फिर बीजेपी जब थी तो तब बीजेपी ने क्यों कुछ नहीं कर लिया, वहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं कर लिया? जब केंद्र सरकार की तरफ से आ ही रहा था तो ये फायदा बीजेपी उठा लेती। देखिए उस समय भी बीजेपी के समय में वहाँ डेवलपमेंट हुआ था, ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ काम हुआ था। वहाँ पर लगातार काम हो रहा था, सभी स्तर पर लगातार काम हुआ था। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में राम राज्य की स्थापना करने में यदि चावल योजना का कोई लाभ मिला तो क्या हमने किसी व्यक्ति को देख करके दिया? सबका साथ सबका विकास को लेकर के चलते रहे। हर योजना जो भी भारतीय जनता पार्टी की बनी, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, चाहे वैक्सीन लगाने की बात हो, चाहे गरीबों को चावल देने की बात हो, सारी योजना। अरे राम राज की कल्पना क्या है कि जो हमारे राज्य के अंदर में है उसके साथ सम व्यवहार किया जाए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, सबको एक साथ जीने का, खाने का, रहने का अधिकार मिले। सारी व्यवस्था पे माननीय मोदी जी कर रहे हैं। 15 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सबको 15 साल यहाँ पर हमारे पर भरोसा किया जनता ने, 4.5 साल में तो यह लोकप्रिय हो गए। इनकी क्या परिस्थिति हो गई है वो समझ में आ रहा है। हम तो राम राज को लेकर के ही चल रहे थे। राम राज में ये लोग बीच में आकर के क्या चुनावी गणित बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी योजना केवल चुनावी गणित और भ्रष्टाचार का माध्यम है। जो भी योजना कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाती है उसमें भ्रष्टाचार कैसे कर सकते हैं, ये इनका रास्ता रहता है। उसमें चुनावी। चलिए ठीक है सुनील जी, आखिरी कमेंट छोटा सा क्योंकि समय बहुत कम है, आखिरी कमेंट सुनील जी। क्या है कि हमारे मित्र जो है ना विषय को छोड़ के बाकी सारी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बड़े दूध के धुले हैं, 400-500 करोड़ रुपया खर्चा करके उज्जैन में जो आपने बनाया है, एक आंधी में सारी मूर्तियां कैसे उड़ गई, कैसे गिर गई, किसने भ्रष्टाचार किया, किसने पैसा खाया? अरे भाई, अगर इस विषय में सारे विषय में अगर बहस करना चाहे ना, मैं सब विषय में अलग अलग बहस कर सकता हूँ, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में मत रहे कि राम पे उनके कॉपीराइट है,
हिंदुत्व पे उनका काफी राइट है और वही उसके सरबराह है। इस बिल्कुल, गलतफहमी को जितना जल्दी भारतीय जनता पार्टी भूल जाए तो अच्छा। उतना ठीक है। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद। सुनील जी आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो श्री राम के नाम पर एक बार फिर से सियासत हो गई है, देखना होगा श्री राम के नाम पर कौन सी पार्टी यहाँ पर वोट बटोर के लेकर